नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट एग्रो ज्ञान पर। साथियों, आज हम एक बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल वेटरनरी के पोस्ट पर जो है साथियों भर्ती निकाली गई है, उसकी पूरी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। एड जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्ट है, लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, पूरी जानकारी। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही सटीक तरीके से। और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी योग्यता है, पूरी जानकारी। और साथियों, अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको इसकी विज्ञप्ति मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो लीजिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, ये है पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन जो 21/3/2026 यानी कि 21 मार्च को जारी किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। इसमें साथियों अलग अलग पद है, जैसे कि स्टेवर्ड है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिशियन है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वेटरनरी का है इन एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो ये भर्ती निकाली गई है साथियों। तो इसमें जो साथियों इम्पोर्टेंट जो मेन पॉइंट की जो जानकारी है मोटी मोटी, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो पूरी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप इस विज्ञप्ति में देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है साथियों वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, डियर कैंडिडेट्स, एप्लीकेशन आर hereby invited from eligible and interested candidates for the post of head constable veterinary in सशस्त्र सीमा बल SSB. All candidates are advised to carefully read the details advertisement, including eligibility criteria, educational qualification, age limit, selection procedure, instruction for submission of the online application before applying, यानी कि पूरी जानकारी। और ये इसकी साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वेबसाइट है, ये इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके भी इसको ज्वाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन कर सकते हो। आपको ओनली फॉर ऑनलाइन माध्यम से इसको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए साथियों, मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ और इसके लास्ट डेट क्या है वो भी। बाकी इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है ये है साथियों recruitment.ssb.government.in पर जाकर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से शुरू होती है साथियों आपके भर्ती के मेन पॉइंट। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी नेशनलिटी या सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो नेशनलिटी है वो भारतीय होनी चाहिए, यानी कि जो भी इंडियन है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा है वैकेंसीज, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर अंडर, यानी कि कितने पद हैं। तो साथियों, हेड कांस्टेबल वेटरनरी के मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अनरिजर्व्ड के 3 पद है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के 0 पोस्ट है, और जो एससी है उसके 2 पद रखे गए हैं। और टोटल जो बात की जाए साथियों 3 पद है, ठीक है साथियों। तो अनरिजर्व्ड में 3 है, एससी के 2 पद है, बाकी टोटल 5 पद है वेटरनरी कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के। और 10% वैकेंसी जो है साथियों एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और इसके अलावा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ओनली ऑन, ठीक है साथियों। और दूसरा है पे स्केल और अदर एलेवेंस एज पर 7th CPC के अनुसार पे स्केल क्या रहेगा आपका। तो लेवल आपका 4th रहेगा सैलरी का, और 25,500 से लगाकर 11,100 रुपये तक आपका इसमें पे स्केल रहेगा। और अब साथियों मेन पॉइंट बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, कि आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, और एसेंशियल एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो वेटरनरी हेड कांस्टेबल की अगर बात की जाए साथियों, तो आपकी कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल की उम्र होनी चाहिए। 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और योग्यता की बात की जाए तो साथियों 12th क्लास पास विद साइंस एंड बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड
and passes 2-year diploma course in veterinary and livestock development or veterinary stock assistant course or animal husbandry course from a institution recognized by the central government of state government। यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो मान्यता प्राप्त जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होने चाहिए वेटरनरी के अंदर, और 12th पास होनी चाहिए आपके साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है सर, तो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो आपका होना जरूरी है। तो ये है आपकी योग्यता। आप जिसके भी पास डिप्लोमा है और वो भारतीय है, ठीक है सर, तो कोई भी स्टेट हो सकता है, भारतीय है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अगर डेट की बात की जाए तो सर तो 21 तारीख को जो है सर तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 20 तारीख को इसको जारी कर दिया गया था और 21 तारीख को पब्लिक हुआ है। इसकी डेट आप एक बार और देख लीजिए, ये देखिए सर तो 20 मार्च को, तो 20 अप्रैल को इसकी आपकी लास्ट डेट रहेगी। और इसमें वही लिख रखा है, देखिए सर तो कि द क्रूशियली डेट टू डिटरमाइन एज एंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अबोव पोस्ट्स विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन 30 days from the date of publication of this advertisement in the employment news। यानी कि आपका जब भी ये पब्लिकेशन हुआ है और उसके 30 दिन तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपका 20 अप्रैल का इसमें लास्ट डेट रहेगा। ठीक है सर, तो बाकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी एज रिलेक्शन है वो आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टाइम टू टाइम जो रिलैक्स देती है उसके अनुसार आपका रहेगा एज लिमिट। सभी कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग है, ये आप देख सकते हैं। और अगली बात की जाए सर तो मेन पॉइंट की, तो डेफिनेशन या स्पेशली इंस्ट्रक्शन फॉर एक्स सर्विसमैन का भी इसमें दे रखा है, उनका क्या कंडीशन है। और डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहेगा तो साथियों, हु हैव एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग और हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज with any personal person shall be eligible for appointment to the said post, conviction by any court of law or dismissal from government service। और वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक भी होगा आपका दोनों उंगलियों का। और अगर बात की जाए साथ तो फेस पेबल एंड मोड ऑफ पेमेंट की, तो साथ तो UR EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए एग्जामिनेशन फीस अमाउंटिंग 100 रुपये रहेगी और ओनली नॉन रिफंडेबल। ठीक है सर, तो रिफंड नहीं होगी। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम या फिर UPI के माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। SC ST और एक्स सर्विस में और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है। और अप्लाई कैसे करना है तो साथ तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें, जिसमें आपको पोस्ट चूज करने की किस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम लिखना है, कैंडिडेट्स नेम, फादर या हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है यानी कि भारतीय जो भी हो आप, और रिलीजन हिंदू वगैरह वो आपको सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट इत्यादि। और मैरिटल स्टेट करना है, कैटेगरी क्या है आपके वो सेलेक्ट करनी है। वेदर कैंडिडेट्स इंटेंड टू क्लेम रिलेक्शन इन हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, PST ये आपको सेलेक्ट करना है। वेदर अफेक्टेड इन 1984 राइट्स वो सेलेक्ट करना है। और एक्स सर्विसमैन का है, आधार कार्ड नंबर डालने हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, अगर बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन है तो मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपके वो डालनी है, पोस्टल या परमानेंट एड्रेस, क्रिमिनल केसेस डिक्लेरेशन डालना कि कोई केस तो नहीं, यहाँ पर पासवर्ड डालने हैं इसके। और फिर ये डिटेल डालने के बाद में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और इसका इंस्ट्रक्शन वो भी दे रखा है कि किस कंडीशन में होने चाहिए दोनों ही। इसके बाद में पार्ट 3 में आपको मोड ऑफ पेमेंट डालना है और प्रूफ ऑफ कैंडिडेट्स वो पूरा आपको डालना है। और रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू यानी कि आपको रिपोर्टिंग कब करनी है वो अलग से आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो आपको इसकी वेबसाइट पर देखना है। और PET, PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन इत्यादि के लिए आपको एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपको वो देखना है। और इसके लिए आपको जहाँ पर भी आपको बुलाया जाता है रिपोर्टिंग के लिए, वहाँ पर अगर आप आते हो तो वहाँ पर नो
टीए या डीए विल बी एडमिसिबल, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा आने जाने का, रहने का, खाने पीने का। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा साथियों, तो सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले तो रिपोर्टिंग करना है, रिक्रूटमेंट वेन्यूज, द बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, डिजिटल फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, थंब इंप्रेशन होगा। और इसके बाद में साथियों आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीईटी और टीईटी दोनों होगा, जिसमें आपका मेल फीमेल का दोनों का किलोमीटर अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा दौड़ने का। और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट टेस्ट दोनों ही चेक किया जाएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है और अलग अलग क्षेत्र वालों के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो यह भी आप इसमें विजिट कर सकते हैं। और ये आपका इसमें वेटरनरी हेड कांस्टेबल के लिए हाइट और वेट का जो है मेल का 170 है और फीमेल का 157 है और चेस्ट का 80 है और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर से। और बाकी जो क्षेत्र के हिसाब से छूट भी दी गई है इसमें। और राइटन एग्जामिनेशन होगा साथियों, अगर आप पीएसटी और पीईटी और मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह जो सब क्लियर कर लेते हो तो आपका राइटन एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, 50 मार्क्स उसके होंगे और 100 मार्क्स आपका टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका होगा। और आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए। और एससी और एसटी वालों के लिए 45% है कम से कम पास होने के लिए, सिलेक्शन का अलग रहेगा। और स्किल टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, यानी कि जो स्किल टेस्ट होगा वो केवल इलेक्ट्रिशियन वालों का है, बाकी का नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डीएमई रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आरएमई। ये पूरी कंडीशन होने के बाद में जो है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन के हिसाब से। और फाइनली सिलेक्शन किस हिसाब से होने वाला है वो भी पूरी इसमें अपडेट दे रखी है। तो हाल फिलहाल में साथियों मेन जो पॉइंट की बात है वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और टोटल पोस्ट 5 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12th पास साइंस है, बायोलॉजी सब्जेक्ट कॉमन होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए पासिंग के लिए, ठीक है साथियों। तो ये और 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा जो भी अन्य अपडेट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगी। अभी मैंने जो आपको मेन पॉइंट है वो बता दिए है। कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये वेटरनरी की दे रखी है वो योग्यता, और 18 से 27 साल की जिसकी एज है, जो भारतीय है और जिसके पास डिप्लोमा है 12th साइंस से की हुई है। लास्ट डेट 20 अप्रैल है। एसएसबी रिक्रूटमेंट पर जाकर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए जो है साथ तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से प्राप्त करें। बाकी कमेंट करके बता देवे। अन्य जानकारी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतने, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।